अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो मीन राशि में मंगल शनि की युति बन रही है, अब सूर्य की उपस्थिति है, बुध भी आने वाले हैं, नेपच्यून की उपस्थिति है, तो ग्रहीय स्थितियां बता रही है कि विपरीत संयोग के निर्माण होंगे। व्यक्तिगत जीवन में क्या असर होगी उसके ऊपर आज अभी अभी एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है दैनिक राशिफल का, जो फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर जाता है। वो वीडियो मैं यहाँ पे भी अटैच कर दूंगा, तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसे आप लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख पाएंगे। मतलब आप जनरली यहाँ पे जो डेट वाइज प्रिडिक्शन है वो लग्न के आधार पे होती है, तो पूरे पूरे अप्रैल महीने तक तो ये मंगल शनि की युति रहेगी। और कल के वीडियो में जो डेट्स बताई थी, जब मंगल और शनि का दोनों तरफ ऑन ईदर साइड -3 से +3 डिग्री का जो समय का कालखंड है 11 अप्रैल से 26 अप्रैल, उसमें विशेष सावधानी रखिए। तो लग्न का इम्पैक्ट 70%, राशि का इम्पैक्ट 30%, उस हिसाब से देखिएगा। और जिस भी क्षेत्र की बात की है उस क्षेत्र में आपको अप्रैल महीने में विशेष सावधानी रखनी है। ये ऑन जनरल है कि किसी भी लग्न और राशि के ऊपर ये जो युतियाँ मतलब बनी हुई है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए, 5 अप्रैल 2026 रविवार का दिन मास्टर की कब करनी है? सुबह स्नान करने के बाद क्या करना है? रसोई घर में जाइए, घी होगा, 1 बूंद घी राइट हैंड की रिंग फिंगर की टिप के ऊपर रखिए, माथे पे उसका तिलक कीजिए। दूसरा 1 बूंद उसी रिंग फिंगर की टिप के ऊपर रखिए, कंठ पे उसका तिलक कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए। छोटा सा प्राकृतिक प्रयोग। सुवर्ण अक्षर कल के दिन में जो आप लिखेंगे टाइटल में लिखा हुआ है, अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में हिंदी में लाल पेन से लिख सकते हैं, तो वो है महादेव वाला म। एंड ब्लास्टिंग बर्थ एंड एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 5 अप्रैल आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो प्रयोग 1 पॉजिटिविटी पूरे वर्ष के लिए। बर्थडे है स्वयं करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दोनों को करना है। तो बस वही जो पहले माथे पे और फिर कंठ पे तिलक करना है घी का, नियमित रूप से करते रहिए। अगली बर्थडे या एनिवर्सरी पे आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो अब सीधा वही वीडियो मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी ग्रह गोचरीय स्थितियाँ बन रही है ना, वो सामान्य नहीं है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या ये शनि मंगल की युति मीन राशि में पहली बार बन रही है? नहीं, वो युति पहली बार नहीं बन रही है। वैसे शनि मंगल की युति हर 2 साल में किसी न किसी राशि में बनती है। मीन राशि में 30 ईयर्स के बाद बन रही है, लगभग हर 30 वर्ष के बाद बनती है। लेकिन बाकी के ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है ना, और केतु जब मघा नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, तो अभी के लिए तो आप देख ही रहे हो कि अंगारक योग का प्रभाव गल्फ कंट्रीज में क्या है। तो इसका प्रभाव जियोपॉलिटिकल जो पड़ेगा, वैश्विक लेवल पर जो पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर भी पड़ेगा। तो अगर जान के रखेंगे, तो उस क्षेत्र में सावधानी रखेंगे, तो आपके लिए सही रहेगा। तो अब देखिए, सुनिए वो वीडियो, देखिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा है, तो सुनिए वो वीडियो और उसके हिसाब से फॉलो कीजिएगा। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब आपकी मून साइन। जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो। बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, हर दोपहर को हमारे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 5 अप्रैल 2026 रविवार का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? रविवार का दिन तो पॉजिटिव दिख रहा है, किंतु मेष राशि है,
तो मीन राशि आपकी राशि से 12वें घर में पड़ती है। वहाँ पे मंगल, शनि, सूर्य, बुध, नेपच्यून, बहुत सारे ग्रहों की युति है। तो अब लगभग 2 सप्ताह के लिए, 15 दिनों के लिए अगर स्वास्थ्य संदर्भ में कुछ भी गड़बड़ियाँ हो तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। छोटा मोटा सीजनल वायरल भी हो और आप सोच रहे थे कि घरेलू उपचार से आपको ठीक हो जाएगा, तो संभव है कि इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे ये आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये जो मीन राशि का खेल है वो आपकी राशि से 12वें घर में हो रहा है। तो हेल्थ के सेक्टर में खर्चों के मामले में सतर्क रहना होगा। रविवार का दिन तो आपके लिए पॉजिटिव दिख रहा है, एन्जॉयबल दिख रहा है, हैप्पी वाला संडे है, उसे एन्जॉय कर लीजिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। देखिए, हर राशि वालों के लिए मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि ये जो मंगल शनि की युति बन रही है उसका प्रभाव क्या होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए मीन राशि 11वें घर में बन रही है, लाभ भाव। तो लाभ में ये कमी लाने के घटनाक्रम बनेंगे, तो कोई भी एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेना चाहिए आने वाले 10 से 15 दिनों तक। और पहले से कोई कार्य आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो पूरी तरह से अपना फोकस वहाँ पे बना के चलिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। शारीरिक पीड़ा के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि यही सारी स्थितियाँ हैं कि जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो, कुछ शारीरिक पीड़ा हो जाए, तो कार्यों में आपका कंसंट्रेशन या आपका एफर्ट्स न रहे और वहाँ से लाभ की स्थितियाँ बाधित हो। तो कोई भी फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस वाला काम हो तो भी आपको 10-15 दिनों तक संभल के रहना चाहिए। रविवार का दिन भागदौड़ भरा है, लेकिन ये लाभ भाव में बन रही मीन राशि की ये युति आपके लिए लाभ में कमी वाली स्थितियाँ निर्मित करेगी। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन तो पॉजिटिव है, हैप्पी वाला संडे है, किंतु मीन राशि आपकी राशि से 10वें घर में पड़ती है। 10वां घर कार्यक्षेत्र का होता है, तो आपका जो भी वर्क प्रॉस्पेक्ट है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है। आपके कलीग्स, आपके सुपीरियर्स के साथ, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ कोई छोटी सी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, इन सब से बच के रहना चाहिए। फादर की हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर का काम अगर बाकी है और इन्हीं दिनों में आप प्लान कर रहे हो तो भी विशेष सावधानी रखनी है। इन शॉर्ट देखिए, 10th हाउस इम्पैक्टेड हो रहा है, तो परिस्थितियों को देखकर आप आगे बढ़े, निर्णय लेकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें कर्क राशि की, कर्क राशि वालों के लिए रविवार का दिन भी नेगेटिव है। मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाले घटनाक्रम बन सकते हैं, तो रूटीन कार्यों को शांति से करके ये दिन निकाल दीजिए। अब मीन राशि की बात करें तो मीन राशि आपकी राशि से 9वें घर में पड़ती है, मतलब भाग्य स्थान में। वहाँ पे मंगल शनि का तूफान चलेगा, तो अचानक से सब कुछ सही जा रहा हो और आपको ऐसा लगे कि भाग्य का चक्र अचानक से घूम गया, परिस्थितियों में कोई ऑल ऑफ सडन बदलाव आ गए, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। आपने कोई एम्बिशियस, आपका वर्क चल रहा है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट चल रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, और फिर कुछ ऐसा बन जाए कि वहाँ पे आपको लगे कि अब तो ये कार्य संभवतः समाप्त ही नहीं होगा। ये कुछ ऐसा है कि हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे है, आप स्मूथली गाड़ी लेकर जा रहे हो और बीच में कोई अचानक एनिमल आ गया और आपको शॉर्ट ब्रेक लगानी पड़े, जो झटका लगेगा, इस प्रकार की स्थितियाँ ये निर्मित कर सकता है। तो सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भाग्य स्थान में मीन राशि आ रही है और वहाँ पे ये खेल बन रहा है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए रविवार का दिन तो पॉजिटिव है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, उन सब में चीज़ें जाएगी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे। किंतु सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड अगर कोई राशि होगी तो वो होगी सिंह। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी सूर्य है, जो अष्टम घर से जा रहे हैं। वहाँ से शनि पहले से उपस्थित है, सूर्य शनि की बनती नहीं है। अब मंगल की ऐड हो गया है, बुध ऐड होने वाले हैं, नेपच्यून है, और राशि से 8वां घर रहस्यों से भरा हुआ होता है। राशि से 8वां घर मृत्युतुल्य कष्ट का होता है। तो एकदम ज़्यादा फोकस करके ये आने वाले 2 सप्ताह आपको निकालने होंगे, 15 दिनों का समय।
ठीक है, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन अष्टम घर में जब इस प्रकार की स्थितियां बन रही हो तब विशेषतः सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी हटी और बड़ी दुर्घटना घटी इस प्रकार की स्थितियां सिंह राशि वालों के लिए बन सकती है। रविवार का दिन तो आपके लिए पॉजिटिव है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए रविवार का दिन पॉजिटिव है। अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे तो पॉजिटिव वाला संडे है। किंतु मीन राशि आपकी राशि से 7वें घर में पड़ती है। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का होता है। 7वां घर आपका बिजनेस पार्टनर का भी होता है। 7वां घर को वर्क प्रॉस्पेक्ट से जोड़ के भी देखा जाता है। तो मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ कुछ अगर बोलचाल चल रही है, कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो पुराने मुद्दों को उखेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से पार्टनरशिप में बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है और परिवारजन या पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो अभी किसी निष्कर्ष के ऊपर ना पहुँचे। ऑन टेबल शांति से बात करके टैक्टफुली उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। और जॉब कर रहे हो तो किसी भी प्रकार की स्थितियां बने, इम्पल्स में आके जॉब छोड़ने का डिसीजन तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपसे करवा सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए रविवार का दिन भागदौड़ भरा है। नॉर्मल से ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। सप्ताह के जितने भी पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने में अच्छा खासा समय जाएगा। अब तुला राशि वालों के लिए ये मीन राशि जो है वो आपके 6ठे घर में पड़ेगी। छठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का होता है। वहाँ पे ये युति बनना कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिवनेस लेकर भी आ रही है, लेकिन अति उत्साह में अति सर्वत्र वर्जय, इस कहावत को, इस वाक्य को जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसको याद रखिएगा। आपके जितने भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आपके दुश्मन भी परास्त होंगे। आपके कर्जों में भी कम होने का मतलब कहीं से धन लाभ की स्थितियां बनेगी। तो ओवरऑल छठे घर में बन रही ये स्थिति तुला राशि वालों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इम्पेशंस भी देगी, जो आपका राशिगत स्वभाव नहीं है। तो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में किया हुआ कोई भी कार्य या जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय बड़े लेवल पे बैकफायर भी कर सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए रविवार का दिन ठीक ठाक है। सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप लिप्त रहेंगे और उसी में मोटा मोटा संडे जाएगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए मीन राशि आपकी राशि से 5वें घर में पड़ती है। 5वां घर संतान के संबंधित सुख का घर है। 5वां घर आकस्मिक सफलताओं का घर है। 5वें घर से दाम्पत्य जीवन के सुख को भी देखा जाता है। तो मैरिड लाइफ के स्पाउस के साथ ट्यूनिंग में अगर गड़बड़ी चल रही है, चीज़ों को टैक्टफुली हैंडल कीजिए। संतान संबंधित कुछ चिंताएं परेशान कर सकती है। संभव है कि 2 अप्रैल आने से पहले ही एक झटका कई सारे वृश्चिक वालों को लग चुका हो, तो ये वहाँ पे टेंशन दे सकते हैं। कुछ ना कुछ आकस्मिक खर्च वाली स्थितियाँ बने संतान के पीछे, संभव है। और आकस्मिक सफलताओं का घर मतलब जहाँ पे आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि भाग्य आपसे थोड़ा सा रूठ सा गया है। नॉर्मल से वर्क में भी आपको अच्छी खासी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी और उसके बाद आपके कार्य बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये आपके लिए प्रभाव है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन तो भागदौड़ भरा है। जितने भी पुराने सामाजिक पेंडिंग कार्य है उसे समाप्त करने में ये दिन जाएगा। लेकिन ये जो मीन राशि है ये आपके 4th हाउस में बनेगी। अब आपकी राशि की ढैया भी चल रही है। शनिदेव थे, अब सूर्य, मंगल, बुध, मतलब वो सारे ग्रहों की युति 4th हाउस में बनेगी। 4th हाउस को सुख स्थान कहा जाता है। तो सुखों में कमी करने वाले घटनाक्रम बनेंगे। मतलब जहाँ से भी आपको मानसिक शांति मिलती है उस प्रकार के घटनाक्रमों में बाधाएं आने की पूर्णतः संभावनाएं है। चौथा घर मदर के रिलेटेड घर भी है, तो मदर की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, विशेष सावधानी रखिए। धैया राशि की वैसे भी चल रही है, तो आने वाले 2 सप्ताह एडवेंचरस डिसीजंस न ले और व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कैओस होगा, लेकिन अंततोगत्वा बाहर निकलने के रास्ते भी मिलेंगे।
मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए रविवार का दिन तो एवरेज है। पुराने पेंडिंग कार्यों को और सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों में जाएंगे। अब मीन राशि आपकी राशि से तीसरे घर में होती है, पराक्रम भाव है, भाइयों बहनों का घर है। ठीक है, तो कोई भी एडवेंचरस बड़ा वर्क आप स्टार्ट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हो तो अभी ठहर जाइए। ये अप्रैल का महीना ठीक नहीं है। और अगर पहले से स्टार्ट कर चुके हो तो आपका पूरा फोकस वहाँ पे होना चाहिए। आपके भाइयों बहनों के साथ किसी भी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई वाद विवाद बोलचाल ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। और पहले से इसी इसी ऐसी कोई समस्याएं चल रही है तो वहाँ पे विशेष सावधानी रखिए। अभी के लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ बड़ी पारिवारिक समस्याओं के भी योग बन सकते हैं। नो डाउट आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी स्थितियाँ विपरीत हो तभी होगा ये, लेकिन योग बना रहे हैं ये। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए रविवार का दिन तो हैप्पी वाला संडे है। परिवार के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। लेकिन मीन राशि में ये जो घटनाक्रम बना है वो आपकी राशि से दूसरे घर में, अब दूसरा घर फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, आपकी वाणी का होता है। तो आपकी वाणी के ऊपर आपका संयम अप्रैल महीने में होना मस्ट है। जो भी परिस्थितियां बिगड़ेगी आप देखेंगे कि आपके मुख से जो शब्द निकले हैं उसी के कारण परिस्थितियों के बिगड़ने के बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलेंगे। फैमिली का भी घर है तो पारिवारिक वातावरण में अचानक से छोटी सी बात में कुछ ऐसा कैओस हो जाए, बात का बतंगर बन जाए कि परिस्थितियां विपरीत बने, तो वहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के चलिए। एंड फाइनेंस इसका घर है तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस वाला कार्य आप कर रहे हो तो आपको इस पूरे महीने में रुक जाना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर दिन नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये युति विशिष्ट है, प्रभाव दिखाएगी। तो जिस भी राशि के लिए जिस भी क्षेत्र की बात हो रही है, चीज़ों को अच्छे से दिमाग में रख के चलिएगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन नेगेटिव है। शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ियां चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए। रविवार के दिन में शारीरिक पीड़ा के योग भी बन सकते हैं तो व्हीकल ध्यान से चलाइए। अब आपकी राशि में ही ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको होगा। ठीक है ना? तो अप्रैल महीना आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ निकालना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक पीड़ा के मामले में तो बहुत ज़्यादा संभल के चलिए। और एक्सपेक्ट एनीथिंग एट एनी टाइम, ये कह सकते हैं कि सुबह में दिन की शुरुआत एकदम बढ़िया सी हो, सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से एक यू टर्न आ जाए, तो उस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। तो संभाल के ये महीना निकालना है। कोई भी एडवेंचरस वर्क या कोई भी रिस्की डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए अगर आपकी राशि मीन है। दैनिक राशिफल है तो एक एक दिन का तो मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता सकता हूँ। इसे आप चंद्र राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। लग्न के हिसाब से देखेंगे तो 70% इम्पैक्ट है और चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे तो 30% इम्पैक्ट है। ठीक है, उसी हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यही वीडियो आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा, रुपेनार शाह पे, और उसी हिसाब से चलिएगा। और बस तो यही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं वापस MKSA का वीडियो ही अपलोड कर दूंगा इसमें। चलिए, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।